सुप्रभातम विद्यार्थियों, हम चर्चा करते हैं पंडित मधुसूदन ओझा के कृतित्व एवं इंद्र विजय काव्य की। पंडित ओझा विरचित ग्रंथों को 5 महाखंडों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से 24 महाग्रंथ संग्रह संख्या है, जिसके अंतर्गत गहन ज्ञान के भंडार 229 ग्रंथ हैं। यहाँ क्रमशः महाग्रंथों की मैं चर्चा आपके आगे करती हूँ। पहला ब्रह्म विज्ञानम, दूसरा यज्ञ विज्ञानम, तीसरा पुराण समीक्षा, चौथा वेदांग समीक्षा एवं पांचवा आगम रहस्य। प्रथम जो ब्रह्म विज्ञानम है, इस ब्रह्म विज्ञान विभाग में 7 महाग्रंथ है। पहला दिव्य विभूति, इसमें विज्ञान तीव्रत पंचिका। दूसरा उक्त वैराजिकम, इसमें देवयुगी विज्ञान दशिका। तीसरा आर्य हृदय सर्वस्वम, इसमें हृदय पंचिका। चौथा निगम बोध शिक्षा, इसमें शिक्षा पंचिका। पांचवा विज्ञान प्रवेशिका, इसमें उपदेश पंचिका। छठा विज्ञान मधुसूदन विज्ञान पंचिका। साइंस प्रदीप पाश्चात्य विज्ञान पंचिका। इसी प्रकार इस ब्रह्म विज्ञान विभाग में कुल 7 महाग्रंथ संग्रह के कुल 40 विशाल ग्रंथ हैं। दूसरा है यज्ञ विज्ञानम। यज्ञ विज्ञान भाग में कुल 4 ग्रंथ संग्रह हैं। पहला निवीत कलाप, जिसमें निवीत पंचिका। दूसरा यज्ञ मधुसूदन है, जिसमें यज्ञानुबंध पंचिका आदि। तीसरा यज्ञ विनय पद्धति, जिसमें उपदेशिक द्वयी। चौथा प्रयोग पारिजात, जिसमें प्रकृति पंचिका। इस प्रकार यज्ञ विज्ञान विभाग के कुल 4 महाग्रंथ संग्रह में 21 विशाल ग्रंथ है। तीसरा विभाग है पुराण समीक्षा विभाग। इस विभाग में कुल 3 महाग्रंथ संग्रह है। पहला विश्व विकास पूर्व षडलक्षणी, दूसरा देवयुगाभास मध्यम षडलक्षणी, तीसरा प्रसंग चर्चित कम, इसमें उत्तर षडलक्षणी। इस प्रकार इस विभाग के 3 महाग्रंथ संग्रह में कुल 18 ग्रंथ है। चौथा है वेदांग समीक्षा विभाग। इस वेदांग समीक्षा विभाग में कुल 4 महाग्रंथ है। पहला वाक्पदिका, वर्णाक्षर पद वाक्य भाषा निरुक्ति पंचिका। दूसरा है ज्योतिष चक्रधर है, तारा ग्रह गोल होरा गोचर निरुक्ति पंचिका। तीसरा आत्म संस्कार कल्प है, इसमें स्मार्थ समयाचारिक धर्म प्रयोग निरुक्ति दर्शिका। चौथा है परिशिष्टानुग्रह, इसमें विप्रकीर्ण विषय संग्रह दर्शिका। इस प्रकार इस महासंग्रह में कुल 30 ग्रंथों का संग्रह है। पांचवा है आपके आगम रहस्य विभाग। आगम रहस्य विभाग नाम का एक आगम महाखंड है, जिसमें कुल 6 महाग्रंथों का संग्रह है। पहला सिद्धांत आगम रहस्यम 14 ग्रंथ संग्रहोपेतम। दूसरा है संगीतागम रहस्यम 18 ग्रंथ संग्रहोपेतम। तीसरा है डामरागम रहस्यम, इसमें 8 विभागोपेतम। चौथा यमलागम रहस्यकम 10 विभागोपेतम। पांचवा है कल्पागम रहस्यम 6 विभागोपेतम। और छठा है तंत्रागम रहस्यम 64 विभागोपेतम। इस प्रकार से आगम रहस्यम विभाग के कुल 6 महाग्रंथ संग्रह में 120 ग्रंथों का संग्रह है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ओझा जी ने जीवन पर्यंत गहन अध्ययन और ज्ञानार्जन किया। साथ ही 229 ग्रंथों की रचना में प्रमाण स्वरूप उद्धरण प्रस्तुत किए, जिनसे स्पष्ट है कि पंडित जी ने आजीवन हजारों ग्रंथों का अध्ययन किया है। ऐसा मनीषी विरला ही पैदा होता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पंडित ओझा की वेदों की भाषा शैली भी अपने आप में भिन्न प्रकार की है। ओझा जी ने किसी संहिता के अनुवाद अथवा व्याख्या लेखन की अपेक्षा अपनी लेखनी को आधार नहीं बनाया, अपितु उन्होंने वेदों में छिपे वैज्ञानिक रहस्यों का उद्घाटन किया है और सिद्ध कर दिया है कि वर्तमान में जिसे वैज्ञानिक आविष्कार कहा जाता है वह छाया खगोल भूगोल यंत्र विज्ञान अथवा तत्व विज्ञान से संबद्ध हो, वह सब वेदों में हजारों वर्ष पूर्व ही लिखा जा चुका था। साथ ही ओझा ने वेदों को दार्शनिक ज्ञान का भंडार बताया है। ओझा जी ने भारतीय विज्ञान और संस्कृति के साथ की गई छेड़छाड़ तथा उन मतों का भी खंडन किया है जिनमें पाश्चात्य मतावलंबियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान का माखोल उड़ाया गया अथवा मिथ्या अवधारणाएं स्थापित कर दी गई थी, जिनसे हम भारतीय स्वयं के न केवल गौरव को भूले अपितु कुछ का कुछ समझ बैठे। ऐसे समय ओझा जी का जन्म लेना हमारी वांग में संपदा एवं संस्कृति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सत्य कहा है, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद् ऊर्जित में वा तत्तदेव अवगच्छ
त्वं मम तेजो अंश संभवम। संसार में जब जब अंधकारमय अज्ञान सत्य विद्याओं पर विप्लवमय आवरण डालता है, तब तब सर्वनियंता जगदीश्वर की प्रेरणा से किसी न किसी विशेष तेजोमय शक्ति का आविर्भाव हुआ करता है। उस विशेष शक्ति के द्वारा ही लोक में सत्य विद्याओं का पुनर्जागरण होता है। दूसरा है यज्ञ विज्ञानम। यज्ञ विज्ञान भाग में कुल 4 ग्रंथ संग्रह हैं। पहला निवीत कलाप, जिसमें निवीत पंचिका। दूसरा यज्ञ मधुसूदन है, जिसमें यज्ञानुबंध पंचिका आदि। तीसरा यज्ञ विनय पद्धति, जिसमें उपदेशिक द्वयी। चौथा प्रयोग पारिजात, जिसमें प्रकृति पंचिका। इस प्रकार यज्ञ विज्ञान विभाग के कुल 4 महाग्रंथ संग्रह में 21 विशाल ग्रंथ है। तीसरा विभाग है पुराण समीक्षा विभाग। इस विभाग में कुल 3 महाग्रंथ संग्रह हैं। पहला विश्व विकास पूर्व षडलक्षणी, दूसरा देवयुगाभास मध्यम षडलक्षणी, तीसरा प्रसंग चर्चित कम, इसमें उत्तर षडलक्षणी। इस प्रकार इस विभाग के 3 महाग्रंथ संग्रह में कुल 18 ग्रंथ है। चौथा है वेदांग समीक्षा विभाग। इस वेदांग समीक्षा विभाग में कुल 4 महाग्रंथ है। पहला वाक्पदिका, वर्णाक्षर पद वाक्य भाषा निरुक्ति पंचिका। दूसरा है ज्योतिष चक्रधर है, तारा ग्रह गोल होरा गोचर निरुक्ति पंचिका। तीसरा आत्म संस्कार कल्प है, इसमें स्मार्त समयाचारिक धर्म प्रयोग निरुक्ति दर्शिका। चौथा है परिशिष्टानुग्रह, इसमें विप्रकीर्ण विषय संग्रह दर्शिका। इस प्रकार इस महासंग्रह में कुल 30 ग्रंथों का संग्रह है। 5वां है आपके आगम रहस्य विभाग। आगम रहस्य विभाग नाम का एक आगम महाखंड है, जिसमें कुल 6 महाग्रंथों का संग्रह है। पहला सिद्धांत आगम रहस्यम 14 ग्रंथ संग्रहोपेतम। दूसरा है संगीतागम रहस्यम 18 ग्रंथ संग्रहोपेतम। तीसरा है डामरागम रहस्यम, इसमें 8 विभागोपेतम। चौथा यमलागम रहस्यकम 10 विभागोपेतम। 5वां है कल्पागम रहस्यम 6 विभागोपेतम। और 6ठा है तंत्रागम रहस्यम 64 विभागोपेतम। इस प्रकार से आगम रहस्यम विभाग के कुल 6 महाग्रंथ संग्रह में 120 ग्रंथों का संग्रह है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ओझा जी ने जीवन पर्यंत गहन अध्ययन और ज्ञानार्जन किया। साथ ही 229 ग्रंथों की रचना में प्रमाण स्वरूप उद्धरण प्रस्तुत किए, जिनसे स्पष्ट है कि पंडित जी ने आजीवन हजारों ग्रंथों का अध्ययन किया है। ऐसा मनीषी विरला ही पैदा होता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पंडित ओझा की वेदों की भाषा शैली भी अपने आप में भिन्न प्रकार की है। ओझा जी ने किसी संगीता के अनुवाद अथवा व्याख्या लेखन की अपेक्षा अपनी लेखनी को आधार नहीं बनाया, अपितु उन्होंने वेदों में छिपे वैज्ञानिक रहस्यों का उद्घाटन किया है और सिद्ध कर दिया है कि वर्तमान में जिसे वैज्ञानिक आविष्कार कहा जाता है वह चाहे खगोल, भूगोल, यंत्र विज्ञान अथवा तत्व विज्ञान से संबद्ध हो, वह सब वेदों में हजारों वर्ष पूर्व ही लिखा जा चुका था। साथ ही ओझा ने वेदों को दार्शनिक ज्ञान का भंडार बताया है। ओझा जी ने भारतीय विज्ञान और संस्कृति के साथ की गई छेड़छाड़ तथा उन मतों का भी खंडन किया है जिनमें पाश्चात्य मतावलंबियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति में ज्ञान का माखोल उड़ाया गया अथवा मिथ्या अवधारणाएं स्थापित कर दी गई थी, जिनसे हम भारतीय स्वयं के न केवल गौरव को भूले अपितु कुछ का कुछ समझ बैठे। ऐसे समय ओझा जी का जन्म लेना हमारी वांग में संपदा एवं संस्कृति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सत्य कहा है, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जित में वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम। संसार में जब जब अंधकारमय अज्ञान सत्य विद्याओं पर विप्लवमय आवरण डालता है, तब तब सर्वनियंता जगदीश्वर की प्रेरणा से किसी न किसी विशेष तेजोमय शक्ति का आविर्भाव हुआ करता है। उस विशेष शक्ति के द्वारा ही लोक में सत्य विद्याओं का पुनर्जागरण होता है। ब्रह्म विज्ञान विभाग दिव्य विभूति नामक प्रथम उपविभाग का महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारा इंद्र विजय। इंद्र विजय ग्रंथ इतिहास विषय का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पंडित ओझा ने विज्ञान इतिवृत्तवाद तथा भारतवर्षीय आर्योपाख्यानम की संज्ञा दी, जिससे स्पष्ट है कि इस ग्रंथ में भारतीय इतिहास को वैज्ञानिक आधार पर सत्य प्रमाण सहित प्रस्तुत किया गया है। भारत देश के नामकरण की विशेष रूप से चर्चा करते हुए
ओझा जी की इतिहास ग्रंथ पर रचना दो प्रकार की, एक स्वतंत्र व दूसरी विज्ञान के प्रसंग में। विज्ञान प्रसंग के जो इतिहास ग्रंथ हैं उनको विज्ञान इतिवृत्तवाद अथवा विज्ञान इतिवृत्त पंचिका भी कहा गया है। इंद्र विजय में 5 प्रकरण है। प्रथम भारत परिचय, जिसमें भौगोलिक रहस्य। द्वितीय आर्यदास्यम, दास्य उपद्रव अभिज्ञानम। तृतीय विज्ञान भवनम, सूर्य सदन अभिज्ञानम। चतुर्थ दस्यु निग्रह, दस्यु संहार युद्धम। पंचम विजयाभिनंदन, युद्ध शांति महोत्सव। इन 5 प्रकरणों को प्रक्रम नाम से कहा गया है। 5 प्रक्रमों में अनेक अवान्तर प्रसंग हैं, जिनको अत्यंत संक्षेप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रथम भारत परिचय। भारत परिचय नामक प्रक्रम में कुल 11 प्रसंग है, जिसमें भारतवर्ष के प्राचीन गौरव एवं वैभव को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें सर्वप्रथम त्रैलोक्य प्रसंग है। इस प्रकरण में ओझा जी ने स्पष्ट किया है कि 3 प्रकार के त्रैलोक्य होते हैं, यथा दिव्य, शारी और भौम त्रैलोक्य। दिव्य त्रैलोक्य से तात्पर्य भू भुव स्व से है। ये पृथ्वी अग्निलोक है, सूर्य द्यूलोक है और यही इंद्रलोक है। इन दोनों के मध्य अंतरिक्ष है और वही वायुलोक है, जिन्हें अग्निलोक अर्थात भू, अंतरिक्ष, वायुलोक अर्थात भू, सूर्यलोक अथवा इंद्रलोक अर्थात स्व। इन तीनों लोकों के अधिष्ठाता क्रमशः अग्नि, वायु और इंद्र है। ये तो दिव्य त्रैलोक्य। दूसरा है शारीरिक त्रैलोक्य। शारीरिक त्रैलोक्य में शरीर में गुदा से नाभि पर्यंत भाग को पृथ्वीलोक, हृदय से कंठ पर्यंत भाग को द्युलोक तथा इनके मध्य उदर भाग तथा को अंतरिक्ष लोक बताया गया है। इसी शारीरिक त्रिलोक्य को अन्य प्रकार से उदर गुहा अग्निलोक, उरो गुहा वायुलोक तथा शिरो गुहा इंद्रलोक के क्रम से भी बताया गया है। तीसरा है भौम त्रिलोक्य। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है भौम त्रिलोक्य। ओझा जी ने बताया कि इस पृथ्वी पर त्रिलोक्य है, जिनसे प्राचीन भारत की विशालता का भी आभास होता है। इस भौम त्रिलोक्य में दक्षिण समुद्र से हिमालय पर्यंत का भाग अग्निलोक, हिमालय पर्वत से अल्ताई पर्वत पर्यंत भाग वायुलोक है और अल्ताई पर्वत से लेकर उत्तर समुद्र पर्यंत भाग इंद्रलोक है। ये विभाजन दक्षिण समुद्र के एक अक्षांश से 32 डिग्री पर्यंत अग्निलोक अथवा भू, 32 डिग्री से 40 डिग्री पर्यंत वायुलोक अथवा अंतरिक्ष तथा इसके पश्चात 48 डिग्री पर्यंत भाग इंद्रलोक अथवा स्व के रूप में विभक्त है। प्राचीन काल में विद्वत महापुरुष इसी स्वर्गलोक में जाते थे। महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर का स्वर्ग गमन इसी स्थली पर जाना संभावित प्रतीत होता है। देव योनि दिव्य पुरुषों की स्थली यही स्वर्गलोक था। मध्य भाग अथवा इरावती नदी के उद्गम स्थल में अति मानव, यक्ष, किन्नर आदि जातियां निवास करती थी। मेघदूत के यक्ष ने अपनी प्रिया को वहीं संदेश भेजा था। भारतवर्ष मनुष्यों का देश है, जहाँ अन्न, धन और गोधन की पूर्ण समृद्धि थी। इसीलिए समस्त देशों में इस देश का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। द्वितीय है नामधेय प्रसंग। इंद्र विजय अथवा विज्ञान इतिहास के भारत परिचय प्रक्रम में द्वितीय प्रसंग नामधेय प्रसंग है, जिसमें भारत का नाम भारत क्यों है, इसके 4 मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें भारत का नाम आर्षवर्ष, नाभिवर्ष, हेमवत वर्ष तथा भारतवर्ष प्राप्त होता है। ये नाम किस किस के आधार पर और कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, सब प्रमाण स्पष्ट है। भारत नाम किस भरत से रखा गया है, इसके लिए पौराणिकों के 2 प्रकार के मत तथा वैदिक मत एवं लोकमत प्रस्तुत किए गए। भारत का नाम प्राचीन सिंधु नदी के पूर्वी भाग में होने के कारण हिंदुस्तान भी है। इस हिंदुस्तान से विद्वान पारस्थान अर्थात पारस देश जाकर अपने ज्ञान की वृद्धि किया करते थे। तीसरा है सीमा प्रसंग। भारत परिचय प्रक्रम के सीमा प्रसंग में स्पष्ट है कि वर्तमान भारत जो अत्यंत संकुचित भारत है, प्राचीन समय में वह कई गुना था, क्योंकि समय समय पर देशों की सीमाएं राजनीतिक, भौगोलिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण सदैव परिवर्तनशील होती है। भारत भी एक विशाल भूभाग पर व्याप्त था, जो आज सिमट कर अत्यंत छोटा हो गया है। सीमा प्रसंग में प्राचीन भारत की सीमा के विषय में इंद्र विजय में बताया गया है कि भारतवर्ष पूर्वी एवं पश्चिमी भेद से 2 भागों में विभाजित था, जिसकी विभाजक रेखा सिंधु नदी थी। पूर्व दिशा में जो फार्मोसा देश वह प्राचीन भारत की पूर्वी सीमा थी, और बलूचिस्तान, जिसे अफगानिस्तान कहा जाता है, तथा ईरान, मेसोपोटामिया देश, अरब में यमन देश और उसके पीछे की ओर लाल समुद्र है, वह निश्चय ही भारत की पश्चिमी सीमा थी। चीन समुद्र से लाल समुद्र पर्यंत भारतवर्ष का विस्तार बताया गया है। यहाँ स्वयं ओझा जी के शब्दों को प्रस्तुत करना अधिक तर्कसंगत होगा। पौरस्त्यम पाश्चात्यम भारतवर्षम द्विधा कृतम भवति।
अनियोरस्ति विभाजक एषा नद सिंधुरिति विद्यात्। ऐसा स्वयं ओझा जी ने लिखा है। यावत् सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतिष्ठति सर्वं तद्यो नाश्वस्य मान धातु क्षेत्र मुच्यते।